प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी तरह से फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादस्ता एक पत्ता निकाला जाता है। यानी 5 पत्ते दे रखे हैं, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। उसके बाद इसको फेंटा जाता है। फर्स्ट पार्ट, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए, उसने पूछा है बेगम आने की प्रायिकता निकालनी है। तो इन जो 5 पत्ते फेंटे गए हैं, तो पहले सबसे पहले हम पत्तों की संख्या निकालेंगे। निकाले गए कुल पत्तों की संख्या, निकाले गए कुल पत्तों की संख्या, निकाले गए कुल पत्तों की संख्या थी हमारी टोटल 5। अब इसने पूछा है इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। तो बेगम की संख्या निकालनी है। तो बेगम की संख्या देखिए, बेगम कितनी है? इन 5 पत्तों में से बेगम हमारी सिर्फ एक है, क्योंकि दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। अब इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है बेगम की। तो बेगम आने की प्रायिकता निकालिए। बेगम आने की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता कैसे करेंगे? बेगम की संख्या अपॉन निकाले गए कुल पत्तों की संख्या। बेगम की संख्या अपॉन कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या। बेगम की संख्या थी हमारी 1 और निकाले गए पत्ते कितने थे हमारे? 5। तो आ जाता है हमारा 1/5। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में कहा गया है यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। यानी जो हमने बेगम निकाली उसको हमने अलग रख दिया और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का होगा या एक बेगम होगी। देखिए जो हमने बेगम निकाली थी उसको हमने अलग रख दिया जाता है। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट का ए पार्ट देखिए। ए पार्ट उसने पूछा है एक इक्का है, एक इक्का है। अब हमें ये पूछा उसने कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये निकाला गया पत्ता हमारा एक इक्का होगा। कैसे करेंगे इसको? अब देखिए एक पत्ता हमने निकाल दिया। एक पत्ता कौन सा निकाला हमने? अभी हमने यहाँ पर एक बेगम निकाल दी थी, क्योंकि इसने पूछा था बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। यहाँ लिखेंगे एक निकाले गए जो पत्ता है हमारा, एक निकाले गए पत्ते को हटाकर, क्योंकि जो हमने पत्ता निकाल दिया था हमने उसको हटा दिया है, हटाकर शेष बचे पत्तों की संख्या। देखिए हमारे पास पत्ते थे टोटल 5, एक हमने हटा दिया तो ये बच गए हमारे पास अब 4 पत्ते बच गए। अब उसने पूछा है कि उनमें से एक इक्का हो। तो इक्का कितना है हमारा? इक्का तो हमारा एक ही था, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। अब इक्के आने की प्रायिकता निकालेंगे। इक्का आने की प्रायिकता, इक्का आने की प्रायिकता कैसे लिखेंगे? इक्के की संख्या, इक्के की संख्या अपॉन कुल पत्तों की संख्या। कौन कौन से कुल पत्ते? अब कुल पत्ते तो 5 है, यहाँ लिखेंगे बचे हुए पत्तों की संख्या, बचे हुए पत्तों की संख्या। अब देखिए इक्का था हमारे पास 1 और बचे हुए पत्ते थे हमारे पास 4। तो इस तरह से हमारा इक्के आने की प्रायिकता हुई थी 1/4। सेकंड पार्ट का ए पार्ट हमारा इक्के आने की प्रायिकता हमने निकाल दी। इसी का ही हम बी पार्ट देखिए, एक बेगम है। अब इसका बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में उसने कहा है कि एक बेगम है, एक बेगम है। अब देखिए बेगम की संख्या कितनी होगी? बेगम की संख्या, जबकि हमने इसके फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर बेगम निकाल दी थी और इसने कहा गया था जो पत्ता निकाल दिया गया उसे हमने अलग रख दिया। अब हमारे पास बेगम बची ही नहीं है, तो इसलिए बेगम की संख्या हो गई हमारी 0, 0। अब बेगम आने की प्रायिकता निकालिए। बेगम आने की प्रायिकता,
कैसे लिखेंगे? उसी तरीके से बेगम की संख्या, बेगम की संख्या अपॉन जो हमारे बचे हुए हैं पत्ते उसकी संख्या, तो बचे हुए पत्तों की संख्या, बचे हुए पत्तों की संख्या। बेगम की संख्या कितनी थी हमारी? 0। बचे हुए पत्तों की संख्या थी हमारी 4, तो कितना आ जाता है? ये हमारा 0 आ जाता है। तो इस तरह से हमारे 15 के दोनों पार्ट यहाँ पर हमारे पूरे हो जाते हैं और 15 क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।